तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जिस कंपनी के या शेयर की हम बात करने वाले हैं, बस अभी एक कुछ 10-12 सेकंड में उस स्टॉक का नाम भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। लेकिन देखिए ये वाले स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का लेवल है ये काफी ऊपर की तरफ था, जो अराउंड 750 रुपीज के आसपास का था। राउंड नंबर लेके चल रहा हूँ, बस 2 रुपए का डिफरेंस है। तो 750 रुपए के करीब इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई का जोन था। और वहां से आप देख सकते हो काफी बड़ी वाली गिरावट इस अच्छे कंपनी के शेयर में होती हुई हमको देखने को मिल रही है। और स्टॉक अभी 260 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि स्टॉक में ऑल टाइम हाई से तो काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम आपके सामने आपको नजर आएगा, JWL यानी जुपिटर वेगन्स लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त पॉजिटिव रिपोर्ट इस स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में मार्केट में सामने आ चुकी है। 262 रुपए के आसपास का आज का क्लोजिंग प्राइस है। लगभग 1.5-2% की तेजी स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, गिरावट थी थोड़ी बहुत, लेकिन स्टॉक में पॉजिटिविटी यहाँ पर मेंटेन होती हुई नजर आई। अगर मार्केट आज गिरता नहीं, मार्केट काफी बढ़िया पॉजिटिविटी में होता, तो स्टॉक में काफी अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता था। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कहीं ना कहीं अच्छी खबर होने के बावजूद भी स्टॉक में एक हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को मिली है। ऐसा क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो इंट्राडे में तो स्टॉक काफी ऊपर की तरफ चला गया था, 270 रुपीज के आसपास चला गया था। लेकिन उसके बाद वहां से भी 9-10 रुपए नीचे की तरफ आकर क्लोजिंग देने में स्टॉक कामयाब हो चुका है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी जस्ट हमने देखा था। लॉन्ग टर्म के पैटर्न में हायर लेवल से एक बढ़िया गिरावट स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न 2022 से लेके अब तक का अवेलेबल है, और वहां से लेके अब तक का पैटर्न में अभी भी 400% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वो भी तब जब स्टॉक 800 रुपए के आसपास के लेवल से गिरता हुआ हमको देखने को मिला है। तो बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म के रिटर्न तो स्टॉक के काफी अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो खबर है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो जुपिटर वेगन्स यानी JWL कंपनी के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए जुपिटर वेगन्स इस कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है JEM एनर्जी, जेम एनर्जी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअली इनका जो सब्सिडरी कंपनी है जेम एनर्जी, इनको रिसीव हो चुका है एक कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से। और इस प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन है वो भी काफी बढ़िया थीम से आपको नजर आएगा। इस प्रोजेक्ट का कनेक्शन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS कैटेगरी से आपको देखने को मिलेगा। और टोटल कैपेसिटी इसके अंतर्गत 100 मेगावाट या फिर आप कह सकते हो 400 मेगा के करीब हमको देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोजेक्ट क्यों बहुत ही बड़ा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग माना जा रहा है? सबसे पहले तो ये वाला कंपनी का प्रोजेक्ट का वैल्यू 400 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके जो फैसिलिटीज होंगे उसको एक्चुअली जेरड और वेस्ट बंगाल का जो खड़गपुर है वहां पर इसका सेटअप किया जाएगा। ये वाला खबर भी हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, 400 करोड़ का बहुत ही बड़ा वाला प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर ये इसलिए मानी जा रही है बिकॉज ये कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये 1-2 साल या 3-4 साल का नहीं, बल्कि 15 साल का बहुत ही बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट आपको नजर आएगा। तो देखिए अपने आप में 400 करोड़ का प्रोजेक्ट ही काफी बड़ा है, लेकिन अगर वो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये और भी ज्यादा उस कंपनी को फोकस में लेकर आ जाता है। तो देखिए इस कंपनी का जो सब्सिडरी जिसका नाम है JM एनर्जी, यही पर्टिकुलर इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। और बिकॉज JM एनर्जी का स्टॉक अब तक मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट आना है वो जुपिटर वेगन्स कंपनी के ऊपर ही आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं 15 साल का बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल जो है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करता हुआ आपको नजर आएगा। और इस मॉडल के अंतर्गत जेम एनर्जी यहाँ पर फैसिलिटीज बनाने का भी काम करेगी और ऑपरेट करने का भी काम करेगी 15 साल का टाइम पीरियड के लिए। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जुपिटर वैगन का जो एक्सपांशन है इनका ट्रेडिशनल रेलवे वैगन्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में, उसको भी दर्शाता है। तो ये भी अपने आप में काफी बढ़िया खबर इस कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए देखने को मिल रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण इस कंपनी का जो एनर्जी स्टोरेज का ऑर्डर बुक है उसको भी मजबूती मिलेगी। बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जेम एनर्जी का, टोटल एनर्जी स्टोरेज ऑर्डर बुक क्रॉस करेगा 500 करोड़ के नंबर को। तो ये भी अपने आप में इस कंपनी के लिए, खुद के लिए एक माइलस्टोन यहाँ पर माना जा रहा है। कंपनी ने यहाँ पर बताया कि टारगेट इसके वजह से ऑर्डर बुक का 1000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात मानी जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट के पर्पस की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली WBSEDCL यानी वेस्ट बंगाल का जो अथॉरिटी है
उनका जो प्रोजेक्ट है उसका ही एक इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो कनेक्शन है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो इंफ्रा वेस्ट बंगाल में जो है इससे कनेक्शन में सब कुछ देखने को मिल रहा है। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो यूज कहीं ना कहीं माना जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंफ्रा के हिसाब से यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल काफी अच्छा, काफी बड़ा, काफी डेप्थ वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर इस कंपनी को मिला हुआ है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का मार्केट कैप है 11,200 करोड़ के आसपास का, मतलब है तो अभी भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। स्टॉक का भी अभी 61 के करीब है। स्टॉक हायर लेवल से काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर दिखा चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक का भी 61 के आसपास है। मतलब कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो उस 1 रुपया प्रॉफिट के लिए लोग 61 रुपीज अभी भी देने को तैयार है। तो ये दर्शाता है कि स्टॉक का डिमांड भी मार्केट में काफी जबरदस्त मौजूद है। और इंडस्ट्री का पी भी कहीं ना कहीं सेम टू सेम है, मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड चल रहा है स्टॉक का डिमांड भी अभी भी इंडस्ट्री के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, मतलब अगर मान लीजिए कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया तो स्प्लिट भी काफी अच्छा खासा कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू। प्लेज परसेंटेज 0, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.33 के आसपास है, मतलब कर्जा है लेकिन काफी कम है, मैनेजेबल है, एसेस का मतलब हम निकाल सकते हैं। टोटल असेट भी काफी अच्छा खासा है, 4,720-710 करोड़ के आसपास का। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर जो होगा उसको हम चेक करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हर एक साल का डेटा अभी हम देखने वाले हैं। तो लेकिन नंबर्स तो यहाँ पर इतने भी बुरे आपको देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज कंपनी का 4 साल पहले प्रॉफिट था 121 करोड़ का, फिर हो गया 331 करोड़ का, उसके बाद और बढ़कर हो गया 380 करोड़ का। लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट में काफी बड़ा डीप आता हुआ आपको नजर आएगा। ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट ही है, लेकिन डीप है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी बड़ा 166 करोड़ का। तो ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल तो है, ये बात हमको देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट काफी बड़ी तरीके से नीचे की तरफ आ चुका है, इसलिए अभी के टाइम इस कंपनी को प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी कहना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा। लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी हमको देखने को मिल रही है, ये बात हमको यहाँ पर समझ आ रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 0 थी, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। प्रमोटर के पास इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर से 68.31% का स्टेक तो अकेले प्रमोटर के पास है, जो बहुत ही अच्छा बात माना जा सकता है। हालांकि एफएस की बात करें तो देखिए स्टॉक में भी लगातार कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है और एफएस का स्टेक भी लगातार स्टॉक से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर जो एफआई स्टॉक से अभी के टाइम प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन 3.5% की होल्डिंग भी कोई बहुत खराब होल्डिंग होती नहीं है अभी भी। भले ही सेलिंग हो रही है एफएस की तरफ से, लेकिन होल्डिंग अभी भी ठीक ठाक है। डीएस की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कम होल्डिंग है, लेकिन डीएस धीरे धीरे आप देख सकते हो अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि स्टेक कोई बहुत बड़ा नहीं है, हल्का सा है, ये बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग अराउंड 27.5% की देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी काफी मजबूत है बिकॉज मेजोरिटी शेयर होल्डर्स भी प्रमोटर है और अराउंड मोर देन 70% का स्टेक आप कह सकते हो तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएसडीएस के पास से देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का ही नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की और 15 साल के बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट की, इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है बिकॉज टेक्निकली फंडामेंटली काफी मजबूत कंपनी ये बाजार की मानी जाती है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।